नमस्कार। आज हम एक उपन्यास राम इक्ष्वाकु के वंशज के बारे में बात करेंगे, बल्कि यूँ कहें कि आपको पढ़ के सुनाएंगे। इससे पहले कि इस किताब को पढ़ना शुरू करें, आपको इस किताब के लेखक अमीश त्रिपाठी के बारे में कुछ बताते हैं। अमीश की बात करें तो अमीश IIM से प्रशिक्षित हैं। 1974 में पैदा हुए अमीश एक बोरिंग बैंकर से सफल लेखक तक का सफ़र तय कर चुके हैं। अपने उपन्यास मेलुहा के मृत्युंजय की सफलता से प्रोत्साहित होकर अपने फाइनेंशियल सर्विस का 14 साल का करियर छोड़कर ये लेखन में लग गए। अमीश की किताबों की अगर बात करें तो लगभग 40 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और उनका 19 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनके बारे में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आशा है अमीश त्रिपाठी से ज़्यादा लोग प्रेरित हों। वहीं शेखर कपूर कहते हैं अमीश भारत के पहले साहित्यिक पॉप स्टार हैं। वहीं अगर इस उपन्यास राम इक्ष्वाकु के वंशज की बात करें तो यह अमीश द्वारा लिखी गई रामचंद्र श्रृंखला का एक भाग है, जिसके दो और भाग हैं, सीता मिथिला की योद्धा, रावण आर्यवर्त का शत्रु। उपन्यास के बारे में अभी सिर्फ इतना कहेंगे कि यह आपको रोमांचित करती है, वहीं आपकी चेतना को गहराई से झकझोर देती है। अध्याय 1। 3400 ईसा पूर्व, गोदावरी नदी के समीप, भारत। अपने लंबे कसे हुए मजबूत शरीर को झुकाते हुए राम नीचे के हुए अपना वजन दाहिने घुटने पर डालते हुए उन्होंने धनुष को मजबूती से थामा। बाण को सही जगह लगाया, लेकिन वो जानते थे कि कमान को पहले ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। वो अपनी मांसपेशियों पर तनाव नहीं डालना चाहते थे। उन्हें सही समय का इंतज़ार करना था। हमला अकस्मात होना चाहिए। दादा, वो जा रहा है, लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई से फुसफुसाते हुए कहा। राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी आंखें शिकार पर टिकी थी। हल्की हवा उनके उन खुले बालों को हिला रही थी जो सिर पर बंधे जूड़े में आने से रह गए थे। उनकी अस्त व्यस्त रोएदार दाढ़ी और सफ़ेद धोती हवा के साथ ताल मिला रही थी। राम ने हवा की दिशा को समझते हुए अपना कोड सही किया। उन्हें यकीन था कि सहजता से उनके स्थान की पहचान करना संभव नहीं होगा। नदी से ज़्यादा दूर रहने का मतलब होता है कि वे शिकार का मौका गंवा देते। रघु के वंशज, रघुकुल के दीपक, अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण क्षत्रिय थे। वे कंदमूल खाकर ज़्यादा दिनों तक गुजारा नहीं कर सकते थे। हिरण स्थिर था, कोमल पत्तियों को चरने की खुशी में खोया हुआ। राम जानते थे यही वो पल था। बाएं हाथ में पकड़े हुए धनुष की कमान को उन्होंने दाहिने हाथ से खींचा, लगभग अपने अधरों तक। कोहनी को ऊंचा उठाया, जमीन के समांतर, ठीक वैसे ही जैसे उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बताया था। कोहनी कमज़ोर है, इसे ऊंचा करो, भार को पिछली मांसपेशियों पर डालो, पीठ मजबूत होती है। राम ने कमान को थोड़ा और खींचा और फिर तीर छोड़ दिया। भाले सी तेज तीर पत्तों के बीच से होता हुआ हिरण की गर्दन में जा धंसा। वह उसी क्षण खत्म हो गया। फेफड़े में भरे खून की वजह से वह जरा मिमिया भी न पाया। मांसल शरीर के बावजूद लक्ष्मण पूरी तेजी से उस ओर बढ़ गए। चलते चलते ही उन्होंने अपनी कमर की पेटी से कटार निकाल ली। पल भर में ही वह हिरण के पास पहुंच गए और पूरे बल से वह कटार उसके दिल को भेदते हुए पसलियों में उतार दी। हे निर्दोष जीव, तुम्हारी हत्या के लिए मुझे क्षमा करना। उन्होंने शिकारियों द्वारा कही जाने वाली प्राचीन क्षमा को दोहराते हुए स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी आत्मा को पुनः जीवन मिले और तुम्हारा शरीर मेरी आत्मा का पोषण करे। जब तक लक्ष्मण तीर बाहर निकाल रहे थे, राम भी वहां पहुंचे। लक्ष्मण ने तीर साफ किया और उसे स्वामी को लौटा दिया। यह अभी और काम आ सकता है, उन्होंने धीरे से कहा। राम ने तीर को तरकस में रखते हुए आसमान की ओर देखा। पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। हिरण के अपने समूह को कुछ खबर नहीं थी। उन्हें आभास नहीं था कि उनके किसी अपने की मृत्यु हुई थी। राम ने प्रभु रुद्र की प्रार्थना करते हुए उनका धन्यवाद किया। अब उन्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए था। राम और लक्ष्मण घने जंगल के बीच अपना रास्ता बनाते हुए चल दिए। राम आगे चल रहे थे। उनके कंधे पर मजबूत लाठी का आगे का सिरा था, जबकि लक्ष्मण उनके पीछे लाठी द्वारा दूसरा सिरा कंधे पर उठाए थे। हिरण लाठी के मध्य में लटका हुआ था। उसके चारों पैर मोटी रस्सी से उस पर बंधे थे। वाह, इतने दिनों बाद बढ़िया भोजन करने को मिलेगा, लक्ष्मण ने कहा। राम के चेहरे पर एक मुस्कान खेल गई, लेकिन वह चुप रहे। लेकिन हम इसे अच्छी तरह से पका नहीं सकते ना दादा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। घने धुएं से किसी को हमारी स्थिति का पता लग सकता है।
क्या हमें अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? उन्होंने कोई हमला नहीं किया है, शायद वह हमारा पता नहीं लगा पाए। हमें कोई हमलावर भी तो नहीं मिला है ना? उन्हें कैसे पता लगेगा कि हम कहाँ हैं? दंडक वन अथाह है। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं कोई खतरा नहीं लेने वाला। हमें सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। लक्ष्मण शांत हो गए, हालांकि वजन से उनके कंधे झुकने लगे थे। यह कंदमूल खाने से तो बेहतर होगा, राम ने बिना पीछे मुड़े कहा। यकीनन, लक्ष्मण ने सहमति जताई। भाई खामोशी से चलने लगे। दादा, कुछ तो गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा क्या, लेकिन कुछ तो हुआ है। शायद भरत दादा। लक्ष्मण, राम ने सख्ती से डांटा। भरत राम के अनुज थे। उनके पिता दशरथ ने राम को वनवास दिए जाने के बाद उन्हें अयोध्या का युवराज घोषित कर दिया था। दूसरे अनुज शत्रुघ्न और लक्ष्मण जुड़वा थे, लेकिन अपनी भ्रातृ भक्ति के चलते वे अलग हो गए। शत्रुघ्न भरत के साथ अयोध्या में ही रुके, जबकि लक्ष्मण ने बेझिझक भाई राम के साथ आने का फैसला कर लिया। असहनशील लक्ष्मण को भरत पर भरोसा करने के राम के फैसले पर संदेह रहता था। उन्हें लगता था कि अपने आदर्शवादी भाई को भरत की छिपी राजनीति के बारे में आगाह करना उनका कर्तव्य था। जानता हूँ दादा कि आप यह नहीं सुनना चाहते। लक्ष्मण अपनी बात पर अडिग थे, लेकिन मुझे भरोसा है कि वह अवश्य ही हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। ठीक है, हम इसकी तह तक जाएंगे, राम ने लक्ष्मण को टोका। लेकिन अभी हमें दोस्तों की ज़रूरत है। जटायु का कहना सही है, हमें मलयपुत्र के पड़ाव तक पहुंचना ही होगा। कम से कम उनसे मदद की उम्मीद की जा सकती है। मैं नहीं जानता कि किस पर भरोसा किया जा सकता है दादा। हो सकता है वह गिद्ध पुरुष हमारे दुश्मनों से मिला हुआ हो। जटायु नागा था, विकृतियों के साथ जन्मा प्रजाति से। राम जटायु पर भरोसा करते थे, इसके बावजूद नागाओं के सप्तसिंधु की घृणित और बहिष्कृत प्रजाति माना जाता था। सप्तसिंधु 7 नदियों का प्रदेश और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित था। दूसरे नागाओं की तरह जटायु भी विकृतियों के साथ पैदा हुआ था। जटायु के चेहरे पर आगे को उठी हुई हड्डी थी, जो किसी चोंच का आभास देती थी। उसका सिर गंजा था, लेकिन चेहरा घने बालों से घिरा था। यद्यपि वह इंसान ही था, लेकिन देखने में वह गिद्ध जैसा प्रतीत होता था। सीता जटायु पर भरोसा करती हैं, राम ने कहा। यद्यपि यह पहले से स्पष्ट था, मुझे जटायु पर भरोसा है और तुम्हें भी करना चाहिए। लक्ष्मण चुप हो गए और दोनों भाई चलते रहे। लेकिन आपको भरत दादा के बारे में सोचना असंगत क्यों लगता है? राम ने हाथ उठाकर लक्ष्मण को चुप रहने का इशारा किया। सुनो। लक्ष्मण ने कानों पर जोर दिया। उनकी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। राम ने मुड़कर लक्ष्मण की ओर देखा। उनके चेहरा डर से पथरा गया था। वे दोनों उसे सुन सकते थे। एक डरी हुई चीख, वह सीता की आवाज़ थी। दूरी की वजह से आवाज़ छीड़ थी, लेकिन स्पष्टतः वह सीता की आवाज़ थी। वह अपने पति को बुला रही थी। राम और लक्ष्मण हिरण को छोड़कर अधीरता से आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़े। वे अभी भी अपनी कुटिया से दूर थे। सीता की आवाज़ चहचहाते पक्षियों के पार सुनी जा सकती थी। राम। उन्हें अब संघर्ष की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी, धातु रगड़ने की। राम जंगल में बेतहाशा भागते हुए चिल्लाए, सीता। लक्ष्मण ने लड़ने के लिए तलवार खींच ली थी। राम, उसे छोड़ दो। राम की आवाज़ में क्रोध का कंपन था। उनकी गति हवा से तेज थी। राम की पकड़ धनुष पर मजबूत हो गई। कुटिया से अब वह महज कुछ पल के फासले पर थे। सीता। फिर एक आवाज़ आई, राम। सीता की आवाज़ मध्य में ही रह गई। अनिष्ट की संभावना को नकारते हुए राम उसी गति से दौड़ते रहे। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था, मन में चिंता के बादल घुमड़ रहे थे। उन्होंने पंखों के घूमने की धड़म्प धड़म्प आवाज़ सुनी। इस आवाज़ को वह अच्छी तरह पहचानते थे। यह रावण के पुष्पक विमान की आवाज़ थी। नहीं, राम चिल्लाए। उन्होंने भागते हुए धनुष की कमान खींच ली थी। आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए। दोनों भाई कुटिया तक पहुंचे थे। वह पूरी तरह से उजड़ी हुई थी। चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। सीता। राम ने ऊपर देखा और पुष्पक विमान की ओर तीर छोड़ दिया, जो तेजी से आकाश की ओर बढ़ रहा था। अपनी तीव्र गति की बदौलत वह पहले ही सुरक्षित दूरी तक जा पहुंचा था। सीता। लक्ष्मण ने पागलपन से पूरी कुटिया छान मारी। मरे हुए सैनिकों के शरीर यहाँ वहाँ बिखरे थे, लेकिन सीता कहीं नहीं थी। राजकुमार राम।
राम उस दुर्बल आवाज़ को पहचान गए। वह खून में लिपटे उस नागा के शरीर की तरफ बढ़े। जटायु, वह बुरी तरह से घायल जटायु कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वह क्या रावण अपहरण उनको, वो ठीक तरह से बोल भी नहीं पा रहा था। क्रोध से तमतमाए राम ने आकाश की तरफ देखा। उन्होंने तड़प कर आवाज़ लगाई, सीता।